बिहार में एक बार फिर मोदी और नीतीश की जोड़ी ने 202 सीटें जीतकर सरकार बनाई। एनडीए की इस जीत में महिलाओं की वोटों को बड़ा आधार माना गया है। महिलाओं के एनडीए के लिए इस झुकाव की वजह चुनाव से पहले जीविका दीदी के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए हैं। वहीं इसी को लेकर के योगी सरकार के मंत्री, बीजेपी के पदाधिकारी और राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की सीएम माझी बहन लड़की योजना और हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी के बाद यूपी में भी महिलाओं और बेटियों के वोट को साधने के लिए भाजपा कोई गेम चेंजर योजना लागू कर सकती है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में बीजेपी एनडीए की जीत हुई है। उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा और वैचारिक संगठनों के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2027 किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यूं तो सीएम योगी सबसे लंबे समय तक सीएम रहने और सबसे लंबे समय तक बीजेपी सरकार चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुके हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह के नतीजे आए हैं, अब वैसी ही प्रचंड जीत को लेकर दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज जनवरी 2027 के पहले सप्ताह तक हो सकता है। ऐसे में योगी सरकार के पास महज अब 13 से 14 महीने का समय है। लिहाजा सरकार और संगठन ने भी मिशन 2027 को लेकर सोचना शुरू कर दिया है। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में पीएम मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक होने के नाते सीएम योगी भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार की जीविका दीदी मॉडल आखिरकार क्या है। सीएम नीतीश की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ना, परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, रोजगार शुरू होने के बाद सरकार उसका आकलन करेगी, इसके बाद अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर। नीतीश सरकार ने करीब 500 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि भाजपा के रणनीतिकार समझ गए हैं कि परिवार की एक महिला को साधने से वह 5 वोट प्रभावित करती है। खासतौर पर जिस परिवार की महिला को आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके वोट तो सीधे सीधे संबंधित सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाना लगभग तय हो जाता है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर बीजेपी की चल रही योजनाओं को लेकर। यूपी में भी करीब 7.25 करोड़ महिला वोटर हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान योजना भी महिलाओं के लिए चल रही है। मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना। यूपी में 98 लाख महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजना है। महिलाओं के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, 10-10 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार से जोड़ना, सरकार की ओर से सब्सिडी पर आर्थिक सहायता मिलना, 8,99,398 परिवारों की 98,76,389 महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास मंत्रालय की कमान संभालने के बाद 10 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया। दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूपी ने प्रधानमंत्री के प्रयास को धरातल तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। 3 करोड़ महिलाओं को समूह से जोड़ने और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सर्वाधिक संभावना है। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी नेतृत्व की पूरी ताकत 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलाने पर लगाएगी। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसीलिए भाजपा नेतृत्व किसी भी कीमत पर यूपी को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी खासतौर से महिलाओं वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए कोई बड़ी योजना लागू की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एमपी, हरियाणा, दिल्ली, बिहार वाला बीजेपी का दाव उत्तर प्रदेश की महिलाओं पर चल पाता है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, जेएमपी न्यूज।